हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ रिलेशन और चैप्टर से एक और जबरदस्त क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा, लॉन्ग आंसर टाइप में। देखने में बड़ा सिंपल क्वेश्चन लगता है लेकिन इसका सोल्यूशन थोड़ा सा हटके है, इसलिए मैंने सोचा बच्चों के साथ ही क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बच्चों। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। शो दैट द फंक्शन f r2 आर डिफाइंड बाय fx is equals to x upon x square plus 1 for all x belongs to r is neither 1 1 nor r2। फंक्शन मुझे दे रखा बेटा r2 r, डिफाइंड कैसे x upon x square plus 1, और मुझे बताना है ना तो ये 1 1 है ना ये r2 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा चलते हैं 1 1 पे। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे इसको 1 1 प्रूफ। हमें पता है बेटा 1 1 के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं डोमेन में। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है, r, सच दैट, फिर क्या मान के चलना है कि दोनों की इमेजेस आपस में बराबर है। f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। ठीक है, ये लाइन तो बच्चों आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, क्योंकि जब भी 1 1 करना है तो ये लाइन तो मुझे लिखनी होती है। अब आगे देखिए, fx का आंसर मुझे दे रखा है बेटा, तो fx1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप x1 डाल दो, x2 का मतलब यहाँ पे आप x2 डाल दो। तो x1 का आंसर क्या आ जाएगा, x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे x2 अपॉन x2 का स्क्वायर और प्लस का 1 बराबर। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा बेटा x1, यहाँ पे x2 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आ गया x2, और यहाँ पे आ गया x1 का स्क्वायर प्लस। क्लियर है ये स्टेप भी। अब बेटा ब्रैकेट खोलेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा x1 x2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा x1, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन, फिर बनेगा बेटा x2 x1 का स्क्वायर और प्लस का आ गया x2 बराबर है स्टेप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या करते हैं बेटा, सारा डेटा हम एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ उठा के ले आता हूँ मैं। यहाँ बनेगा x1 x2 का स्क्वायर, इसको पहले लिख लेता हूँ इसके साथ, तो बनेगा x2 x1 का स्क्वायर, फिर ये आ गया बेटा प्लस का x1 और ये माइनस का x2 और यहाँ पे आ गया 0 बराबर है बेटा यहाँ तक। अब क्या करते हैं बेटा, कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x1 x2 यहाँ भी है, x1 x2 यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। x1 x2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा x2 माइनस x1, और यहाँ पे प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों सेम ही है, बस साइन का फर्क है। तो मैं करता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, बचेगा x1 x2 ब्रैकेट में x1 माइनस x2, फिर आ गया प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। अब x1 माइनस x2 दोनों में है बेटा, इसको ले लेते हैं हम कॉमन, और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस x1 x2 माइनस x1 x2, और ये आ गया प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। इसे बेटा अरेंज करके लिख लेता हूँ, x1 माइनस x2 और यहाँ पे 1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू 0 बराबर है। अब आगे देखिए, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है जहां तो ये 0 है या फिर ये टर्म 0 है। यहां से x1 का आंसर क्या आ गया बेटा x2, और इसे अगर मैं वहां भेज दूं तो x1 x2 का प्रोडक्ट क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब या तो x1 x2 के बराबर है या फिर x1 x2 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, सिर्फ x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर सिर्फ ऐसा आंसर आता तो हम क्या लिखते, फंक्शन हमारा 1 1 है। ठीक है, इसके साथ बेटा का एग्जाम्पल भी दे देते हैं आपको। ठीक है, जिसमें x1 और x2 दोनों जो है वो बराबर नहीं होंगे, लेकिन f ऑफ x1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ
x2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको बेटा एक एग्जाम्पल भी देते हैं, बट फॉर सम वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, कुछ वैल्यूज के लिए x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, ठीक है। x1 और x2 दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, लेकिन उनकी जो इमेजेस हैं whenever, और यहां लिखेंगे बेटा f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। लेकिन हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं x1 और x2 की, जो भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों आपस में क्या आते हैं, बराबर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेट, यहाँ पे मैं x1 की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, और x2 की वैल्यू ले लेते हैं 1/2। अब यहाँ देखो बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1, पूरा कर रहा है, x1 x2 के बराबर नहीं है ना, ये मतलब है ना, यहाँ पे या तो x1 x2 के बराबर होना चाहिए, या फिर x1 x2 का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, दो नंबर ले लिए x1 x2, यहाँ पे x1 के लिए 2 ली, x2 की 1/2, दोनों का प्रोडक्ट लूंगा तो 1 आएगा, बराबर है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है। फिर भी हम बताएंगे कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, जबकि 1 के मुताबिक ये दोनों कंडीशनें वैलिड होनी चाहिए थी, ठीक है। अब यहाँ देखो, x1 x2 के बराबर है, x2 1/2 के बराबर है। अब हम निकालेंगे f ऑफ x1, तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे बेटा, तो x1 कितना है, 2, और यहाँ पे बनेगा 2 का स्क्वायर 4 + 1, आंसर क्या आ गया, 2/5। फिर निकालेंगे f ऑफ x2, x2 के लिए 1/2 है, तो ऊपर बनेगा बेटा 1/2, और डिवाइड में 1/4 + 1, यहाँ पे आ गया 1/2, ये बन गया 4 + 1 5/4 हो गया, ठीक है। ये 2 और 2 कटेगा, एक स्टेप चलो एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 1/2, ये बन गया 4/5। तो मेरे पास f ऑफ x2, इसका आंसर कितना आ गया, 2 2 जा 4 कैंसिल, तो 2/5। तो आप देख सकते हो बेटा, x1 x2 के बराबर नहीं था, लेकिन फिर भी क्या आ गया, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, है ना। देयरफॉर x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, बट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, इसलिए लिखेंगे हेंस हमारा जो f है इज नॉट 1 ठीक है। यहां तक तो सबको समझ आती है कि x1 x2 के बराबर है, या फिर x1 x2 का प्रोडक्ट क्या है, 1 है। फिर बेटा इसके आगे मुझे एग्जांपल से बताना है, ठीक है, कि अगर मैं x1 और x2 का प्रोडक्ट 1 है, x1 x2 के बराबर नहीं है, तो भी f ऑफ x1 x2 के बराबर आ जाता है। लेकिन जबकि कंडीशन कहती है x1 x2 दोनों बराबर होने चाहिए, फिर ये बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे x1 x2 बराबर नहीं थे, फिर भी क्या हो गया, इमेजेस दोनों की बराबर आ गई, तो फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसके ऑन-टू वाले पार्ट पे। तो प्यारे बच्चों, अब इसका ऑन-टू वाला पोर्शन देखिएगा, कैसे सॉल्व करते हैं ऑन-टू, जैसे हम करते हैं बाकी में वैसे ही करेंगे, बड़े सारे तरीके करने के, लेकिन हम वही वाला तरीका फॉलो करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू fx, ठीक है, बराबर है यहाँ तक। फिर आएगा बेटा y इज इक्वल्स टू fx की वैल्यू क्या थी, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x, ठीक है जी। फिर यहाँ बनेगा y x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू x, x भी यहाँ भेज देते हैं, तो बनेगा y x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बच्चों कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई इन x। अब इसको सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई y, b की वैल्यू आ गई -1, और c की वैल्यू आ गई y, ठीक है। a b c मेरे पास तीनों निकल के आ गए। अब इसको d फाइंड करते हैं। अब यहाँ देखो, d का फॉर्मूला क्या रहता है, b स्क्वायर -4ac,
तो d इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 -4, a की वैल्यू y, c की भी y थी, तो d का आंसर बन गया बेटा 1 - 4y का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि x जो है वो बिलोंग्स करता है r रियल नंबर में, है ना। तो फॉर x बिलोंग्स टू r या फिर x इज रियल, अगर x के लोग रियल चाहते हो तो हमारे पास d का आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि लेस देन 0 फिर तो सॉल्व ही नहीं होगा। x किसे बिलोंग करता है, रियल वैल्यूज को, तो फिर ये d जो है हमारा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो d क्या था, 1 - 4y का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे देखो, मैं क्या करता हूँ, इस 1 को उठा के वहां भेज देता हूँ, तो बनेगा -4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। जबकि इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है, आपको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है -1 दोनों तरफ से, फिर साइन चेंज होंगे, साइन कट करेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ, 1 उधर भेजे तो -1 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो बनेगा 4y का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ बनेगा बेटा 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, ये स्टेप में से 2 बार हो गया, तो y स्क्वायर का आंसर आ गया लेस देन इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो y स्क्वायर का आंसर क्या बेटा, लेस देन इक्वल टू 4। तो मुझे पता है y की वैल्यू 1/2 डालूंगा तो भी आंसर 1/4, -1/2 डालूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2 से लेकर +1/2। क्लियर है बेटा। और y की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज मैंने पता कर ली है। ठीक है, देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, देयरफॉर जो रेंज है, रेंज ऑफ f वो कितनी आ गई, -1/2 से लेके प्लस का 1/2। ठीक है, रेंज है बेटा -1/2 से लेके +1/2, लेकिन जो इसकी कोड मीन थी, फंक्शन मेरा R है ना, तो कोड मीन क्या है इसकी, R है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो फंक्शन मेरा R2 नहीं होगा। बट कोड मीन जो है ऑफ f वो क्या है, R। तो क्लियरली जो मेरी कोड मेन है बेटा, कोड मेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज ऑफ f। इसका मतलब f इज नॉट onto, hence इसका मतलब मेरा जो फंक्शन था f इज neither 1 ना तो ये 1 है और नॉर onto। ठीक है, और ये मुझे इसमें बताना था, hence proved। ठीक है जी, तो आज की वीडियो बेटा हमने एक और ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो ये बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, चैप्टर 1 से, मतलब जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने एक एक करके आपको सॉल्व करा के दिखा दिए। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।